सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एलपी जो गैस सिलेंडर होता है उसके ब्लास्ट को जरूर देखा होगा या सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जो घरों में एलपी जो गैस सिलेंडर यूज किया जाता है वो किन किन कारणों से ब्लास्ट कर जाता है और इसे हम लोग कैसे ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए फायर के बारे में, जो एलपी गैस सिलेंडर होता है उसके बारे में, और जो एलपी गैस सिलेंडर में जो गैस होता है यानी कि जो एलपीजी गैस होता है उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फायर के बारे में यानी कि आग के बारे में। तो देखिए, आग जो लगती है वो 3 रीजन से लगती है जिसको हम लोग फायर ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें होता है एक फ्यूल होता है, एक ऑक्सीजन होता है यानी कि एयर, और तीसरा जो होता है यानी कि हीट। यानी कि जो आपका फ्यूल है उसका अगर इग्निशन पॉइंट मिल जाए और उसके साथ एयर मिल जाए यानी कि ये तीनों अगर मिल जाए तो वहाँ पर फायर होता है। कहीं पर भी अगर आग लगता है तो ये 3 चीज़ वहाँ पे जरूर मौजूद होंगे। चाहे आप घरों में गैस जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो या दिया जलाते हो, या आपके गाड़ियों में जो फ्यूल जलता है, जो इंजन में फ्यूल जलता है, वहाँ पर भी ये 3 चीज़ जरूर मौजूद रहते हैं। जैसे आपके गाड़ियों में जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल होता है, ऑक्सीजन के लिए वहाँ पे पाइप होते हैं जो ऑक्सीजन को सक करते हैं, खींचते हैं, और आप वहाँ पर हीट के लिए एक स्पार्क देते हैं। जैसे गाड़ियों में आपने सेल्फ दिया होगा या किक जो मारते हैं उससे क्या होता है, इंजन में स्पार्क होता है जिसकी मदद से फ्यूल को एक इग्निशन पॉइंट यानी कि वहाँ पे हीट मिलती है, और जब ये तीनों चीज़ आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर फायर होती है। ओके, तो कहीं पर भी अगर फायर हो, आग लगे, तो ये 3 चीज़ जरूर वहाँ पे होंगे। अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो वहाँ पर फायर कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आग के बारे में। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जो आपका एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, एलपीजी जो गैस सिलेंडर जो बना होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और इस सिलेंडर का अगर प्रेशर के बारे में बात करें कि मैक्सिमम प्रेशर इसका कितना अलाउ कर सकता है, तो लगभग 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है इसमें ये अलाउ होता है, यानी इतना प्रेशर तक हम लोग जा सकते हैं। और जो गैस जैसे आपका घरों में आता है, जो सप्लायर आपको जब घर में देते हैं और गैस उसमें भरा रहता है, तो उस समय उसमें जो प्रेशर होता है वो लगभग 5 से 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब गैस अगर भरा होता है तो 5 से 7 kg तक रहता है, और हम लोग इसको मैक्सिमम जो है वो 25 kg तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो जो सिलेंडर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट जो है वो 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को देखते हुए बनाया गया। अगर किसी भी कारण से वो प्रेशर जो वो हाई हो गया इससे, तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रेशराइज करेगा और पूरे सिलेंडर को फाड़ देगा, जिसको हम लोग ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर के बारे में हो गया। अब हम लोग समझते हैं जो उसमें गैस होती है यानी कि एलपीजी के बारे में। तो एलपीजी जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, ये गैसियस फॉर्म में हुई होता है, लेकिन इसको प्रेशराइज करके जब सिलेंडर में डाला जाता है तो उसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है, यानी कि ये वाटर के तरह आपके सिलेंडर में मौजूद होते हैं। ठीक है, और जब कभी आप नॉब को घुमाते हैं तो वो हाई प्रेशर के साथ आपके बर्नर में आते हैं। ओके, ये गैस काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, यानी कि जब कभी भी अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी लीकेज होगा और वहाँ पे वो अगर थोड़ी बहुत भी अगर स्पार्क के कॉन्टेक्ट में आएगा यानी हीट अगर उसे मिल जाएगा तो वहाँ पे तुरंत एक्सप्लोजन के साथ वहाँ पे आग लगता है। जब कभी भी अगर आप बर्नर को ऑन करते हैं और आप लाइटर की मदद से जब स्पार्क देखते हैं तो देखते हैं कि वो आपका सडनली वो फायर जो है वो जलता है। तो चूंकि वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है वो इसी के कारण होता है। जब कभी अगर एलपीजी गैस अगर लीक हो तो उसे पहचानने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। इसी की वजह से जब कभी अगर घरों में गैस लीक होता है तो एक तीव्र गंध आता है, जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं कि हमारे घरों में गैस लीक कहीं ना कहीं से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया गैस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ये एक्सप्लोजन होता है, जो गैस सिलेंडर फट जाता है, उसके क्या रीजन होते हैं। तो देखिए, इसके कई सारे रीजन है, जिसमें अगर मुख्य जो रीजन देखें तो वो है इसका गैस लीकेज। ठीक है, तो अगर किसी कारण से गैस लीकेज है तो गैस लीकेज किसी भी कारण से हो सकता है। तो मान लीजिए कि जब कभी आपका सप्लायर जो होता है तो आप देखे होंगे कि वो सिलेंडर को अचानक गाड़ी से एकदम पटक देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका सिलेंडर में क्रैक आ सकता है, उसके जो सीलिंग होंगे वो आपके फट सकते हैं।
तो उस वजह से भी आपका गैस लीकेज हो सकता है। दूसरा आपका क्या है कि घर में जो आपका सिलेंडर में आपका नॉब लगा रहता है तो वो नॉब खराब हो तो वहाँ से भी लीकेज हो सकता है। जो पाइप होता है तो वहाँ पर भी किसी कारण से अगर लीकेज हो जाए, चूहा वगैरह अगर काट दे तो उसके वजह से भी वहाँ पे गैस लीकेज हो सकता है। तो अगर इन किसी भी कारण से अगर गैस लीकेज होता है और ये फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के साथ वहाँ पे फायर जो होता है या ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। तो मानव के द्वारा भी जो गलतियाँ होती है, जो मिस्टेक होती है, उसके कारण से भी ये सिलेंडर फट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने नॉब को ऑन किया गैस को जलाने के लिए और अचानक मोबाइल में फ़ोन आ गया तो उस समय हो सकता है कि आप मोबाइल में बात करते रह गए और आपका ध्यान नहीं आया कि आपका गैस ऑन है। तो जब आप मोबाइल रख देंगे तो उस समय आपका कितने सारे गैस निकल चुके होंगे और जब वहाँ पर अगर आप लाइटर को ऑन करेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लोजन के साथ आपका जो है वो ब्लास्ट होगा। तो ये जो मिस्टेक है इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। साथ में मान लीजिए कि अपने गैसों में आप चाय बना रहे, दूध रखें, अगर किसी कारण से आप बाहर आ गए, फिर भूल गए या आराम करने लगे तो हो सकता है कि आपका जो गैस में चाय है या दूध है वो गिर जाए और बर्नर के जो छिद्र है उसको जाम कर दे। तो इस केस में भी आपका जो गैस जो है वो ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है। तो ये ह्यूमन एरर के वजह से होता है जिसका सावधानी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या रीजन है? तो नेक्स्ट रीजन ये है कि आपका लैक ऑफ नॉलेज। अगर मान लीजिए नया नया गैस आया है, लोगों को अभी पता नहीं है कि गैस को कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो ये जो नॉलेज की कमी होती है वहाँ पर भी इसका रीजन देखा जाता है कि गैस जो है वो ब्लास्ट कर जाए। तो ये सब रीजन होते हैं जिसके वजह से घरों में जो गैस सिलेंडर होता है वो ब्लास्ट कर सकता है। अब हम लोग मेन चीज़ समझते हैं कि जो गैस ब्लास्ट होता है वो कैसे होता है, कैसे एक सिलेंडर फट जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका जो गैस सिलेंडर है उसका नॉब खराब हो गया है, तो वहाँ से क्या होगा, गैस लीकेज होगा। तो कभी भी जो गैस लीकेज होता है तो वो आपका तुरंत सिलेंडर जो है वो नहीं फट। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कुछ समय टाइम लेता है, लगभग 10-15 मिनट लगता है गैस को जो लीकेज हो रहा है उसको जलने में, आपका सिलेंडर को गर्म होने में। तो जब गैस लीकेज होता है तो अगर वो फायर के कांटेक्ट में आता है, मान लीजिए कहीं पर अगल बगल कोई आग जल रहा, तो उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो अब जलना स्टार्ट होगा। तो जब वो जलना स्टार्ट करेगा तो उसका जो सिलेंडर का जो कवर है, जो बॉडी है, वो गर्म होना स्टार्ट करेगा। और जब वो गर्म होना स्टार्ट करेंगे तो अंदर में जो आपका गैस जो लिक्विफाइड फॉर्म में है तो वो क्या होगा, वो वेपोराइज होने लगेगा, वो उबलने लगेगा। ठीक है। और याद रखिए कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है तो वो जगह कम लेता है, और वही लिक्विड अगर गैस फॉर्म में आ जाता है तो वो मोर जगह लेता है, यानी ज़्यादा जगह लेता है। तो गैस में तो आपका जगह एक निश्चित मात्रा में है, ठीक है, सिलेंडर तो फिक्स है। अगर वो उबलने लगे, वो आपका गैस फॉर्म में आने लगे, और जब ये वेपराइज होगा तो ये पूरे सिलेंडर को प्रेशराइज करेगा। और प्रेशर का मैक्सिमम लिमिट क्या था, 25 kg/cm²। और ये इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि इस लिमिट को वो पार कर जाता है। जब इस लिमिट को ये पार कर जाता है और गैस को निकलने की जगह नहीं मिलती है तो वही गैस पूरा सिलेंडर को फाड़ देता है, जिसको ब्लास्ट करते हैं। तो इस तरह से गैस सिलेंडर जो होता है वो ब्लास्ट करता है। अब हम लोग समझते हैं कि इस गैस सिलेंडर को किन किन बातों का अगर ध्यान रखें तो गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से बचा जा सकता है। तो आइए कुछ पॉइंट को हम लोग समझते हैं जिससे आपका गैस सिलेंडर जो है फटने का चांसेस जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको गैस की जरूरत नहीं है तो उसे बंद करके रखना, उसका नॉब को ऑफ करके रखना। दूसरा क्या पॉइंट है कि आपके घरों में किचन जो है उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि एयर का पास अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कभी किसी दौरान अगर लीकेज थोड़ी बहुत होती भी हो तो एयर का जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नॉब है उसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो उसको ऑपरेट ना कर पाए, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो गैस के अप्लायंस होते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए। जो गैस के नॉब होते हैं, जो रेगुलेटर होता है, जो आपके पाइप होते हैं, वो किसी कारण से कहीं कट फट तो नहीं गए हैं, खराब तो नहीं हो गए हैं, तो उसको रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता है और अगर खराब है तो उसे बदल दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कभी आपके सप्लायर जो है वो गैस सिलेंडर दे तो उसका एक्सपायरी डेट देख लें कि गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट एक्सपायर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उससे अवेयर होना चाहिए, उसका ऑपरेट करने का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसकी जानकारी ले फिर इसे ऑपरेट करें। तो ये सभी अगर प्रिवेंशन पॉइंट अगर आप अपनाते हैं तो गैस सिलेंडर फटने का जो चांसेस होता है वो ना के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में यही हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।